हम आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे विषय के बारे में, गणों के बारे में। हम मनुष्य जब कुंडली हमारा जन्म होता है तभी ये तय हो जाता है कि आपका गण कौन सा है। आप देवगढ़ में पैदा हुए हैं, मनुष्य गढ़ में पैदा हुए हैं या राक्षस गढ़ में पैदा हुए। ये तीन गढ़ हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं कि आप किस गढ़ से आए हैं। आपका जो पिछला जन्म है, पिछले से पिछला जन्म है, आपका स्टार्टअप कहाँ से हुआ है। और जिस गढ़ में हम पैदा होते हैं वही स्वभाव हमारा होता है। जिस नक्षत्र में हम पैदा होते हैं वही नेचर हमारा बन जाता है। और हमको अपने आगे की लाइफ कैसे जीनी है ये पहले ही सितारे तय कर देते हैं। जिस टाइम पर आप पैदा होते हैं तो आसमान में जो नक्शा बना होता है नक्षत्रों का, सितारों का, आपके राशियों का, आपके ग्रहों का, सब उसी समय पे तय हो जाता है कि आपका आने वाला जीवन कैसा रहेगा। अब जैसे देवगढ़ में जो पैदा हुए हैं उनका कौन कौन सा नक्षत्र हो सकता है वो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देवगढ़ में जो लोग पैदा होते हैं वो लोग बहुत दयालु होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, अध्यात्म में ज़्यादा इनका भरोसा होता है, भगवान पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं ये लोग। मतलब हर काम ईश्वर के सहारे छोड़ देते हैं। ईश्वर के ज़रिए ही काम हो रहा है, ऐसा उनका बिलीव होता है। अब देवगढ़ में जो पैदा होते हैं उन लोगों का जो नक्षत्र होता है वो होता है अश्विनी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुनर्वासु, पुष्य नक्षत्र, हस्त नक्षत्र में पैदा हुए वाले लोग, स्वाति नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। जो भी व्यक्ति नक्षत्र में पैदा हुआ है वो देवगढ़ में आता है। अब देवगढ़ के लोगों की खासियत क्या होती है, इनके अंदर दयालु भाव बहुत ज़्यादा होते हैं, दया की भावना बहुत ज़्यादा है। अब हर एक नक्षत्र की अपनी एक कैटेगरी होती है। हर एक नक्षत्र का व्यक्ति अपने नक्षत्र के हिसाब से अगर उपाय करता है तो उसके जीवन में उसको तुरंत बदलाव नज़र आते हैं। अब हर एक नक्षत्र का मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि इस नक्षत्र के लोगों को कौन सा उपाय करने चाहिए। ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि आपका स्टार्टअप हो रहा है आज से नक्षत्रों के विषयों के बारे में जानने के लिए, और डिटेल में मैं आपके साथ जानकारी पूरी शेयर करूंगी कि हर एक नक्षत्र के व्यक्ति को क्या उपाय करने चाहिए, अपने जीवन में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसे कि जिसको करने से उसके जीवन में सिवाय अंधकार के उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं मनुष्यगढ़ में। मनुष्यगढ़ में जिन जिन लोगों का जन्म हुआ उन लोगों का किस नक्षत्र में जन्म हो सकता है, होता ही है ना। तो मनुष्यगढ़ में जो नक्षत्र आते हैं वो नक्षत्र होते हैं भरणी, आद्रा नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। अब इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? इनकी जो विशेषताएं होती हैं कि ये बहुत ज़्यादा सामाजिक होते हैं, बहुत ज़्यादा व्यवहारिक होते हैं और कर्म प्रधान होते हैं। अपने कर्मों पे यकीन करते हैं। ये व्यक्ति किसी के भरोसे नहीं बैठते हैं, ईश्वर के भरोसे नहीं बैठते हैं, ये सिर्फ कर्म प्रधान होते हैं। अपने कर्मों पे यकीन रखते हैं और आगे बढ़ते हैं जीवन में। ये अपने कर्मों द्वारा ही अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। इनकी जो नक्षत्र में है, इनकी कुंडलियों में अगर कोई ग्रह खराब है तो ये सिर्फ पहले अपने कर्मों को भरोसा करते हैं, उसके बाद कहीं कुछ करते हैं। तो मनुष्यगढ़ में पैदा हुए लोग, अब मैं गणों के हिसाब से आपके साथ वॉलपेपर भी शेयर करूँगी कि अगर वो वॉलपेपर, क्योंकि ये मोबाइल का ज़माना है, अगर इस तरीके का वॉलपेपर अगर आप अपने स्क्रीन पे लगा देते हैं नक्षत्र के अकॉर्डिंग, तब भी आपको बहुत कुछ अच्छा सकारात्मक देखने को मिल सकता है। और कुछ ऐसी दिशाएं, आपके नक्षत्र की दिशाएं भी होती हैं कि उस दिशाएं पे भी अगर आपने वो वॉल पेंटिंग लगा दी, क्योंकि आजकल तो सभी लोग अपने घर में पेंटिंग्स लगाते हैं, तो क्यों ना अपने नक्षत्र के अकॉर्डिंग आप अपने घर में पेंटिंग लगाएं और फिर देखें अपने जीवन में कितनी सकारात्मकता आपके जीवन में आती है। देखिए, बहुत से लोग कहेंगे हम तो मानते ही नहीं हैं इन सब चीज़ों पे, लेकिन जो लोग मानते हैं और यकीन रखते हैं कि हाँ ईश्वर ही इस धरती को चला रहा है और सारे अणु कणु मणु जितने भी छोटे छोटे कीटाणु हैं वो सब ईश्वर शक्ति से चल रहे हैं, और कोई ना कोई एक पावर है, एनर्जी है जो इन सबको एक करके रुकी हुई है।
अब जो व्यक्ति राक्षस गढ़ में, राक्षस योनि में पैदा होते हैं, राक्षस गढ़ में पैदा होते हैं, जिनका गढ़ राक्षस होता है, वो नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? वो नक्षत्र होते हैं विशाखा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र। अब इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? जो राक्षसगढ़ में जन्मे हैं और इन नक्षत्रों के साथ पैदा हुए, उनकी विशेषता क्या है कि वो बहुत ज़्यादा निडर होते हैं, साहसी होते हैं ऐसे लोग, और हर परिस्थितियों में डटकर सामना करते हैं। किसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी इनके अनुकूल परिस्थिति हो, ये घबराते नहीं। थोड़ा सा घबरा जाएंगे, लेकिन इनके अंदर साहस बहुत होता है, निडर बहुत ज़्यादा होते हैं ये लोग। कोई भी काम को कर गुजरने की जो क्षमता होती है वो इन्हीं गणों के लोगों में होती है। तो हमने आज समझा कि देवगढ़, मनुष्यगढ़ और राक्षसगढ़ में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। तो अब हमें अपने नक्षत्रों के अकॉर्डिंग कौन कौन से उपाय करने हैं, जैसे कि मैंने अपने पहले की वीडियो में समझाया हुआ है कि अश्विनी नक्षत्र में जो व्यक्ति पैदा हुए हैं उन्हें अपने जीवन में क्या सावधानियां बरतनी है, क्या उपाय करने हैं, और क्या ऐसा वॉलपेपर वो अपने स्क्रीन पर लगाएं या अपने घर में एक ऐसी पेंटिंग लगाएं जो कि उनके जीवन को एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए, पीछे की ओर ना धकेले। तो इसी तरीके के क्रम में मैं आगे भी आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी और इस नक्षत्रों से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ आपके साथ शेयर करूंगी। राधे राधे।